Good morning, students. Today we will going to start part 3. In this part, we will going to discuss expenditure method and its introduction. Expenditure method क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड अगेन तो हम लोग ने अभी तक इनकम मेथड पढ़ लिया है, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया है, ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम लोगों को नेशनल इनकम कंसीडर करना है तो हमने जितने भी खर्च किए हैं उसको टोटल कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि उतना नेशनल इनकम हुआ है। जितना हमने खर्च किया है अगर उसके सामने हम लोग देखें तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगी। Factor income earned by factors of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by firm. This method measures national income as a sum total of final expenditure incurred by household, business firm, government and foreigner. The total final expenditure is equal to the gross domestic product at market price, that is total final expenditure is equal to GDP MP. This method is also known as income disposable method. देखिए एक्सपेंडिचर में जो भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं हमारे फाइनल गुड्स पे, जो भी बहुत सारे बिजनेस फर्म ने कुछ ना कुछ बनाया है और जब हम कंजम्पशन करने के लिए उसका यूज करते हैं तब हम लोगों का एक्सपेंडिचर इनकर होता है और उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। जहाँ पर बहुत सारी इनकम जो हम लोगों ने इनकम मेथड में देखा था हमने कमाई है उसको हम लोग खर्च करेंगे कोई चीज खरीदने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। वहां पे हम लोगों को इनकम डिस्पोज करनी है, इसीलिए इसको हम लोग इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। Component of final expenditure. Expenditure is undertaken by all the sectors of an economy, that is household, government firm and the foreign sector. The various component of final expenditure are component of final expenditure. हम लोगों ने सारे ही कंपोनेंट देखे हैं इनकम मेथड के। वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, ठीक है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट है। उसी तरीके से हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट फर्म एंड फॉरेन सेक्टर। सभी सेक्टर के अंदर सभी हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी लोग अपना अपना खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। चाहे वो हाउस होल्ड हो, कोई बिजनेस हो, पर्टिकुलर कोई बिजनेस हो, या फिर आप लोग मान सकते हो कि हम लोगों ने कई गवर्नमेंट हो या फॉरेन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हम लोगों ने जो भी खर्च किए हैं उसको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो क्या क्या कंपोनेंट है देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो पार्ट दिया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया होगा, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि वो हम लोगों का कहीं ना कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है। नेट एक्सपोर्ट, जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमको नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। Private final consumption expenditure, PFCE, it refers to the expenditure incurred by household and private non-profit institution serving household on all types of consumer goods, that is durable except houses, semi-durable, non-durable goods and services. PFCE is equal to household final consumption expenditure plus private non-profit institution serving household final consumption expenditure. PFCE include expenditure incurred by normal resident whether in the domestic territory or abroad. So any expenditure income by the resident during their foreign to travel will be added in PFCE. However, any expenditure income incurred by non-resident and foreign visitor in domestic market will be deducted from PFCE. PFCE कहीं ना कहीं PFCE के अंदर जितनी भी इनकम हमने कमाई है और जितना भी हम खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग करेंगे टोटल। ठीक है, अब वो टोटल कुछ भी हो, हम लोग अगर फॉरेन ट्रिप भी कर रहे हैं उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, कहीं घूमने गए हैं वहां पर खर्च कर रहे हैं उसको भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन कोई फॉरेनर अगर यहाँ पर आके खर्च करता है तो उसको हम कंसीडर
नहीं करेंगे, उसका खर्चा है वो हमारा नहीं, हमको सिर्फ हमारे खर्चे को ही कंसीडर करना है। Government Final Consumption Expenditure GFCE, it refers to the expenditure incurred by general government on various administrative services like defense, law and order, education. गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है हमारे ऊपर उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर खर्च कर रही है, अभी इतने सारे राफेल आए हैं, ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्च किया है, तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे अपने नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। आगे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क गवर्नमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल पुलिस है, ठीक है, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं सब जगह पे गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम कंसीडर करेंगे। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड on acquiring goods for investment by the production and unit located within the domestic territory. There are two components. Gross fixed capital formation, it refers to the expenditure incurred on the purchase of fixed asset. This expenditure is generally divided into three subcategories, that is gross business fixed investment, gross residential construction investment and gross public investment। ठीक है, हम लोग को देखो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। पहला तो है कैपिटल फॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोगों ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कोई ऐसा चीज खरीदा है जो कि फिक्स्ड है, कोई असेट खरीदा है एक ही बार खरीदेंगे वो, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन के हेडिंग में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड, जब भी कुछ नया घर वगैरह बनता है उसको भी हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन में कंसीडर करेंगे। गुड्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी ब्रिज वगैरह बना रही है, ये सारे जो भी खर्च कर रही है उसको भी हम लोग इनकम मेथड को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करेंगे। Inventory investment, change in stock, it refers to the physical change in the stock of material, semi-finished goods, finished goods lying within the producer. It includes an investment item because it represents the goods produced but not used for the currently consumption. It is calculated as difference between the closing stock and the operating stock of the year। ठीक है, हम लोगों का जो भी इन्वेंट्री में चेंज हुआ है पिछले साल में, अभी इस साल में जो भी हम लोगों ने ज्यादा कम यूज किया है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे इसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। मींस GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल प्लस फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लेकिन GDPCF को फाइंड करने के लिए हम लोगों को ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अंदर हम इन्वेंट्री अगर प्लस कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आपको ध्यान देना है, इसको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड में, वो भी सबसे ज्यादा इस स्टेप में। ठीक है, फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। एक्सपोर्ट refers to the expenditure by foreigner on purchase of domestic product. The export goods have been produced within the country's domestic territory, so they are included in output of an economy. Import is the expenditure by the resident on foreign product. Import are deducted to obtain domestic product as they are not produced within the domestic territory. Instead of treating export and import separately, the difference between the two is taken in terms ऑफ नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अलग अलग एक्सपोर्ट अलग अलग इंपोर्ट को कंसीडर करने से अच्छा है हम लोगों को नेट एक्सपोर्ट को ही कंसीडर, नेट
एक्सपोर्ट को ही कंसीडर करना है, जहां पर हम लोग दोनों का माइनस कर देते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जितना भी हुआ उसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। कैलकुलेट ऑफ नेट एक्सपोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सपोर्ट 500, इंपोर्ट 300, तो नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, तो 200 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इजीली हम लोग देख सकते हैं कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लोगों ने डिडक्ट करते हुए नेट एक्सपोर्ट फाइंड किया है। कुछ ज़्यादा इसमें खास डिफिकल्टी नहीं होगी, इसीलिए आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। कंपैरिजन नेट एक्सपोर्ट और net factor income from abroad. It refers to the difference between export and import of goods and services. It refers to the difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad. देखिए नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत ही अलग है और NFIA बहुत अलग है। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर हम लोग अब इनकम को कंसीडर कर रहे हैं। NFIA में हम लोग इनकम को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई जितना भी हम लोगों को मिला है और जितना हम लोग दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे तो हमें NFIA मिल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और हम लोगों का NFIA जो है वो नेशनल कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड नॉन फैक्टर सर्विसेज, इट इंक्लूड फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पर खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन NFIA के अंदर फैक्टर सर्विसेज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। Steps of expenditure method. These steps involved in calculating national income by expenditure method. Identify the economic unit in securing final expenditure. All the economic unit which incur final expenditure within the domestic territory are classified under 4 groups, that is household sector, government sector, producing sector and a resident of the world sector. मतलब हम लोगों को जितने भी सेक्टर खर्च कर रहे हैं किसको किसको कंसीडर करना है उसको पहले से ही हमें ध्यान में रखना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, हम लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं खुद के ऊपर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है और हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और नेट एक्सपोर्ट, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। The sum total of 4 component of final expenditure gives us gross domestic product at market price, GDP MP। ठीक है, जहां पे हमको GDP MP जैसे ही मिल जाता है वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट NDPFC, कैसे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो भाई डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग subtracting the amount of depreciation net indirect tax from GDP MP will get domestic income, that is NDPFC। तो NDPFC फाइंड करना है। GDP MP हमको मिल चुका है, हम लोगों ने जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को खर्च किया है उसको हमने जब टोटल किया तो हमको वो चीज मिल चुकी है। उसके बाद जैसे ही हमको GDP MP मिल जाएगा उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर देंगे। फिर हमको फाइनली मिलेगा NDPFC, जिसमें हम लोग NFIA प्लस करेंगे और हमको मिल जाएगा NNPFC। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों के पास सारे कंपोनेंट अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं या फिर हम लोग कंपोनेंट खुद से फाइंड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करते टाइम हम लोगों को कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, तो कौन सा एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करने हैं, तो इंटरमीडिएट को कंसीडर नहीं करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स जो परचेज किया होगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं करेंगे, डिबेंचर शेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड में एक्चुअल जो कंपोनेंट दिया गया है उसको ही कंसीडर करना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड भी इस पार्ट में खत्म हो गया है। अब आपका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 4, जिसके अंदर आपका थियोरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और थियोरी के बाद आप सभी लोग रेडी हो जाएंगे सम करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से सारे मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है वो आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने तीनों पार्ट देख लिए, तीनों पार्ट में इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार सभी लोग देख लें सो दैट आपका जब नेक्स्ट वीक आएगा तो आप लोगों के सब शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।